उदयपुर। जी हाँ, राजस्थान का वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, और चूंकि उदयपुर चारों तरफ से झीलों से घिरा हुआ शहर है, इसलिए इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। 1710 से 1734 के दौरान महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी रानियों और उनकी दासियों की फरमाइश पे एक ऐसा स्थान बनवाया जहां रानियां और उनकी दासियां साल के 365 दिन बारिश और हरियाली का आनंद ले सकें, जिसे सहेलियों की बाड़ी कहा जाता है। यह सहेलियों की बाड़ी अपनी अनूठी कारीगरी के लिए फेमस है। यहाँ पे उस समय पे फतेह सागर झील से पानी लेते हुए इस तरह से फाउंटेन्स बनाए गए कि पूरे साल ये फाउंटेन्स रानियों को बारिश का होने का आभास दिलाते थे। चूँकि सहेलियों की बाड़ी से फतेह सागर की ऊंचाई लगभग 80 फीट है, तो फतेह सागर लेक के पानी के दबाव के कारण यहाँ पर 365 दिन फव्वारे चलते रहते थे और रानियाँ पूरे सीज़न बारिश का आनंद उठा सकती थी। यहाँ पे उस दौरान ब्रिटिश ज़माने में कॉपर की पाइपलाइंस और कॉपर के फाउंटेन्स का यूज़ करके बिना किसी बिजली के पानी का दबाव बना के फुहारों को इंस्टॉल किया गया, जो कि एक बेमिसाल मेथड है। और यहाँ पे जो वृक्ष हैं वो लगभग 100 वर्ष से भी पुराने हैं। गार्डन में घुसते ही जो वेलकम फाउंटेन आता है, ये राजा रानी के आगमन पर चलाए जाते थे ताकि उन्हें गर्मियों में और मानसून के सीज़न में ठंडक का आनंद मिले। चारों तरफ हरियाली को मेंटेन किया गया और ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाए गए ताकि राजा रानी और उनकी दासियों की प्राइवेसी बनी रहे। आज यहाँ पे पूरे सीज़न जो टूरिस्ट हैं वो इस हरियाली का आनंद लेते हैं। जो भी उदयपुर आता है वो सहेलियों की बाड़ी तो ज़रूर ही आता है। यहाँ पे सभी किस्मों के पेड़, सभी किस्मों के सीजनल फूल पूरे साल मेंटेन किए जाते हैं और झरने का लुत्फ़ भी पूरे टाइम उठाया जा सकता है। जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक एट्सेट्रा के पर्पज़ से भी आते हैं। जो स्कूल के ग्रुप्स होते हैं छोटे बच्चों के, वो भी विंटर या समर वेकेशंस में यहाँ पे आते हैं। और आपको यहाँ पे जितने भी पेड़ मिलेंगे वो चूँकि 100 वर्ष से भी पुराने हैं, तो फ़ोटोग्राफी में कैप्चर नहीं कर पाई इतनी हाइट्स, लेकिन इनकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि गर्दन रुक जाती है। ये यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी स्थल था जहाँ आप राजस्थानी पोशाक में फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। और ये देखिए सनसेट के साथ वेलकम फाउंटेन का नज़ारा। यहाँ पे इस स्थान का नाम है दिन बादल बरसात, जहाँ पे बारिश के हर तरह के रूप यानी कम बारिश, लगातार बारिश, तेज़ बारिश और रेन साउंड का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ पे रानियों को बारिश का आनंद मिले, और क्योंकि ये बूंदें जब पानी में गिरती हैं तो नेचुरल रेन साउंड उत्पन्न होता है, इसके लिए दिन बादल बरसात एरिया बनाया गया था। यहाँ पे कोई भी आउटसाइड मेल्स अलाउड नहीं थे, सिर्फ राजा रानी और उनकी दासियाँ ही आ सकते थे। उनकी प्राइवेसी पूरी मेंटेन रहे, इसलिए ये स्थान बनाया गया था। ये सामने जो कक्ष दिख रहा है, ये राजा रानी का चेंजिंग स्थान होता था और सिर्फ राजा ही यहाँ अलाउड होते थे। और इन फाउंटेन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। आज ये टूरिस्ट का फेवरेट क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का और फोटोग्राफी स्पॉट है। और जो ये राजा रानी का कक्ष है, ये आज म्यूज़ियम में बदल गया है। ये यहाँ
पे 135 वर्ष से भी पुराना बोगनविलिया का वृक्ष है, जिसकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ऊंचाई तक फैली हुई हैं। जिसे जितना कैप्चर कर पाई हूँ उतना कैप्चर किया है। चारों तरफ से यहाँ पे राजा रानी के घूमने के लिए पाथवेज और इस पार्क की जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है। ये देखिए पेड़ों की ऊंचाई। ये है कमल तलाई। यहाँ पे 4 मार्बल से बने हुए हाथी हैं, जो कि सिर्फ एक सिंगल मार्बल से बने हुए हैं। इन हाथियों से जो इनकी सूंड से जो फाउंटेन निकलता है वो फाउंटेन इस सेंटर वाले बर्ड आई जिसकी टिप है वहाँ तक पहुँचता है। और इस फाउंटेन के प्रेशर से ये पता लगा लिया जाता था उस ज़माने में कि फतेह सागर झील में पानी का जो स्तर है वो कितना रहेगा। जिस प्रेशर से हाथी की सूंड से सेंटर वाले फाउंटेन तक पानी आता था, उस प्रेशर से ये अंदाज़ा लग जाता था कि फतेह सागर में जल स्तर कितना रहेगा। ये देखिए सेंटर का फाउंटेन। यहाँ पे रानियाँ नृत्य करती थी और राजा रानी अपने स्थान से बैठ के उनके जो नृत्य क्रियाएँ थी उनका आनंद ले सकते थे। और चारों तरफ से हरियाली से घिरा रहने से उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहती थी। ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई दे जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी तरह से आज तक मेंटेन किए गए हैं। आ रही फोटो। देखिए चारों तरफ से कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई ये बाड़ी है। छोटे छोटे उद्यानों को एक साथ राजा ने मिला के पूरा एक बाग बना दिया गया था, जिसके चप्पे चप्पे पे रानी और उनकी दासियां गर्मियों में मानसून में हरियाली का आनंद ले सके और उन्हें कोई देख भी ना सके। सौ वर्ष से ज़्यादा ये फर्न का पेड़ था। और ये अंतिम फाउंटेन जिसका नाम है रासलीला, यहाँ पे अधिकतर होली या किसी भी तरह के उत्सव का आनंद लिया जा सकता था। ये फाउंटेन कम दबाव से चलने वाला फाउंटेन है, तो इसमें रानियाँ एंजॉय कर सकती थी, दासियाँ यहाँ पे नृत्य करती थी। और देखिए चारों तरफ कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है, ताकि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पे आ भी ना सके। यहाँ पे अधिकतर होली खेली जाती थी। देखिए चारों तरफ ये हरियाली से घिरा हुआ है, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है। गर्मियों में और मानसून में टूरिस्ट को ये गर्मी से राहत प्रदान करता है, इसलिए यहाँ पे सैलानियों की तादाद गर्मियों में और मानसून में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
चैनल पे आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने ओपिनियन कमेंट के थ्रू बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।